हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था झारखंड के वन और वन रिपोर्ट। ठीक है, वन रिपोर्ट या वन स्थिति रिपोर्ट जो कहें, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो झारखंड के वन तथा वन उत्पाद। वन उत्पाद का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमें जंगलों से प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे कुछ खाने की चीजें, कुछ यूज करने की चीजें, जैसे मान लीजिए कि लकड़ी हो गया, तो लकड़ी का उपयोग हम लोग घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, ईंधन के रूप में करते हैं। तो वही सब सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है, यानी कि इस क्लास में पढ़नी है। जो जो पिछला जो क्लास था तो उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो लास्ट क्लास जो हमने किया था उसमें हमने झारखंड की वन श्रेणियों को देखा था। झारखंड के वन श्रेणियों को, ठीक है, वन श्रेणियों को देखा था। तो उसी को हम क्या करेंगे, अभी आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, ये रहा आपका सिलेबस और आज का ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो झारखंड में वन प्रदेश, झारखंड में वन प्रदेश जो है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। क्या क्या, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश और दूसरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश, ठीक है। पर्णपाती का मतलब होता है क्या, पतझड़। क्या होता है, पतझड़। झारखंड में जो है वो पतझड़ का मतलब पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। झारखंड में जो है वो पतझड़ वन ही पाए जाते हैं, लेकिन एक होता है क्या, आर्द्र, और एक होता है शुष्क। तो आर्द्र का मतलब क्या, आर्द्र का मतलब होता है नमी। आर्द्र का मतलब नमी, यानी कि इस वाले क्षेत्र पे या इस वाले प्रदेश पे जो भी एरिया आएगा उसमें क्या होगा, अत्यधिक वर्षा होगा। और इसमें क्या होगा, शुष्क वाला जो ड्राई वाला क्षेत्र है उसमें कैसा होगा, वहां पे हल्का गर्मी का मौसम होगा। क्योंकि देखते होंगे आप, जैसे बारिश के दिनों में, जैसे अभी चल रही है बारिश का टाइम, तो देखते हैं आपको कपड़ा जो है वो सूखता नहीं है जल्दी। क्यों नहीं सूखता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी होती है, इसके वजह से वो सूख नहीं पाता। और अगर बात करें गर्मियों के टाइम पे, तो उसमें आपको कपड़े को सुखाने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको धोइए और रूम पे ही रख दीजिए तो वो अपने आप ही सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि उस समय क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर में उस समय वाटर नहीं होता है, ठीक है, यानी कि नमी नहीं होता है। लेकिन बरसात के टाइम पे क्या होता है कि नमी होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि कपड़े भी नहीं सूख पाते। तो इसी तरह होता है क्या कि झारखंड में वन प्रदेश में एक होता है आर्द्र और एक होता है शुष्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश। तो यहाँ पे क्या है, नमी है, यानी कि यहाँ जो वर्षा होगी वो क्या होगी, 120 सेंटीमीटर से अधिक, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ठीक है, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे होगा, विस्तार कहाँ होगा, तो सिंहभूम, कहाँ होगा, सिंहभूम में। उसके बाद दक्षिणी रांची, दक्षिणी रांची, फिर दक्षिणी लातेहार, दक्षिणी लातेहार। उसके बाद फिर कहाँ पे, तो संथाल परगना, संथाल परगना, ठीक है। तो ये किसका कौन से पर्णपाती का है, तो आर्द्र पर्णपाती का, जो कहाँ कहाँ पे विस्तार है, तो सिंहभूम में, दक्षिणी रांची और दक्षिणी लातेहार और संथाल परगना, ठीक है। अगर बात करें हम कि इसमें प्रमुख वनस्पतियां क्या क्या उगाई जाती हैं, इसमें जो है यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेशों में जो प्रमुख वनस्पतियां हैं वो क्या क्या उगाई जाती हैं, प्रमुख वनस्पतियां। इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। तो प्रमुख वनस्पतियों में कौन कौन सा आ जाएगा, तो साल, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद शीशम, शीशम का पेड़ तो आपने देखा होगा, ठीक है। फिर जामुन, उसके बाद पलाश, सेमल, महुआ, महुआ और बांस, महुआ और बांस, ठीक है। क्या क्या, साल, एक मिनट ल को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, बहुत जैसा लग रहा ना, साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, महुआ और बांस। ये जो साल है इसकी ऊंचाई बहुत ही अधिक होती है, इसीलिए इसे पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्णपाती, पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। किसे, तो साल वृक्ष को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत अधिक होती है, ठीक है।
ये समझ में आया कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश क्या होते हैं, कौन से क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, तो 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसका विस्तार समझ में आया, कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है वो भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम कहाँ पे, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। तो यहाँ पे क्या है ना कि शुष्क पर्णपाती है, ठीक है। तो शुष्क का मतलब क्या, कि यहाँ पे जो बारिश है यानी कि वर्षा जो है वो क्या होगी, तो 120 सेंटीमीटर से कम, 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे होगा, पलामू, गिरिडीह, पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, और धनबाद, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें घास और झाड़ियों की बहुलता होती है। किसकी किसकी, तो घास तथा झाड़ियों की बहुलता होती है। कौन से वाले प्रदेश में, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेशों में। अगर बात किया जाए कि प्रमुख वनस्पतियां यहाँ पे क्या क्या पाई जाती हैं, प्रमुख वनस्पतियां, इसको भी हम ब्लू कलर से ही लिख लेते हैं। क्या क्या पाया जाता है, नीम, अच्छा एक मिनट, मेरा यहाँ पे फोटो आता होगा ना, मैं जो बोलूँगी ना आप तो उसे सुन लीजिएगा, ठीक है। या तो फिर मैं साइड पे ही लिख देती हूँ, और इसे भी आपको तो पीडीएफ मिल ही जाता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। नीम लिख लीजिए, ठीक है। नीम, पीपल, खैर, नीम, पीपल, खैर, पलास, और कटहल। कटहल को बहुत से लोग कच्चा तो खाते ही हैं, ऐसे पकने के बाद भी खाते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश, इसमें क्या होता है, तो 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। विस्तार क्षेत्र कहाँ, पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद। इन क्षेत्रों में क्या होता है, तो घास और झाड़ियों की बहुलता होती है। और इनमें प्रमुख वनस्पतियां क्या क्या है, तो नीम, पीपल, खैर, पलास और कटहल, ठीक है। देखिए, ये तो आपको समझ में आया कि झारखंड में वन प्रदेश कितने हैं, तो 2 प्रकार के। अब हम आगे चलते हैं, क्या कि झारखंड में वन उत्पाद यानी कि झारखंड के जो वन है उसे क्या क्या हमको उत्पाद मिलता है। तो हमने क्या किया, 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक है क्या, मुख्य उत्पाद, और एक है क्या, गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद का मतलब क्या होता है कि इसका जो यूज है वो मेनली लकड़ी के लिए किया जाता है, ठीक है, मुख्य उत्पाद में। तो मुख्य उत्पाद में मेनली किसका उपयोग किया गया, लकड़ी का। और गौण उत्पाद में क्या किया जाएगा, तो लकड़ी को छोड़कर बाकी क्या बचा, फल, फूल, बीज, पत्ती, ठीक है। तो ये सब किसमें बच गए, गौण उत्पाद में। तो गौण उत्पाद में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से पौधों का जो फल है, फूल, बीज, पत्ती, ये सब उपयोग किया जाता है। जैसे महुआ हो गया, तो उसका फूल भी यूज किया जाता है, उसका फल भी यूज किया जाता है सब्जी बनाने में, और उसके बीज का भी प्रयोग होता है तेल ये सब निकालने में। देखिएगा आप लोग जो गांव वाले क्षेत्र हैं, जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, उसका जो बीज रहता है उसको शायद कौड़ी या कुछ हम बोलते हैं उसको, उसी का क्या निकाला जाता है, तो उसका तेल निकाला जाता है और उसका यूज किया जाता है, ठीक है। शायद वो जम भी जाता है, वो वाला जो तेल रहता है ना, जो वो जम भी जाता है, ठीक है। और किसी किसी के पत्तियों को भी यूज किया जाता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं क्या मुख्य उत्पाद में। तो मुख्य उत्पाद में क्या क्या आएंगे, तो जैसे यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि मुख्य उत्पाद में जैसे साल वृक्ष हो गया, तो इसकी लकड़ी हम लोग प्रयोग करते हैं कि नहीं। और ये हमारे स्टेट का क्या है, तो राजकीय वृक्ष भी है, ठीक है। उसके बाद शीशम हो गया, इसकी भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। फिर महुआ हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या आ गया, तो आपका तो मुख्य उत्पाद में। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया भी है सीट, ठीक है, पीपीटी बनाया हुआ है, तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ, आप साथ साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है। साल जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सखुआ भी कहते हैं। साल को क्या कहते हैं, सखुआ भी कहते हैं। और ये क्या है, तो हमारे राज्य का क्या है, राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष भी है, ठीक है। ये जो साल जो होता है ना, साल पेड़, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है। लिख सकते हैं क्या, अत्यंत कठोर लकड़ी होती है इसकी, अत्यंत कठोर
लकड़ी होती है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है वो कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है मकान यानी कि घरों में, उसके बाद फर्नीचर बनाने में किया जाता है, फिर जो रेल के जो डिब्बे होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, रेल के डिब्बों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए इसी में इसका जो फूल जो रहता है, जो साल वृक्ष का जो फूल होता है उसे कहा जाता है क्या? सरई फूल कहा जाता है। आपने सुना होगा कभी, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? सरई फूल कहा जाता है, ठीक। जो साल वृक्ष होता है क्या होता है? अत्यंत कठोर लकड़ी होती है इसकी, और इसका प्रयोग जो है वो मकान, फर्नीचर और रेल के डिब्बों ये सब में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्या? तो शीशम, इसका भी प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो फर्नीचर ये सब बनाने में प्रयोग कहाँ किया जाता है? फर्नीचर, ठीक है। लोग अपने घरों के दरवाजों का भी निर्माण करते हैं इसी लकड़ी से। इसकी लकड़ी जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है? तो मजबूत होती है इसकी लकड़ी। शीशम की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है। अब आगे क्या है? महुआ। तो महुआ मैंने अभी आपको तुरंत अभी बताया क्या कि इसके फल, फूल और बीज तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो बीज का प्रयोग कैसे किया जाता है? जो बीज है इसका प्रयोग किया जाता है तेल निकालने में, मैंने आपको बताया। फूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। फूल का जो प्रयोग है वो क्या बोलते हैं? शराब बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है वो शराब बनाने में किया जाता है। उसके बाद इसका जो फल है उसका प्रयोग जो महिलाएं जो होती हैं उसका प्रयोग किसमें करती है? तो सब्जी के रूप में करती है, ठीक है। और ये जो महुआ की जो लकड़ी होती है ये भी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है इसकी लकड़ी। लकड़ी जो होती है महुआ की वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है? मजबूत होती है, ठीक है। सागौन, सागौन जो होता है इसकी लकड़ी भी क्या होती है? मजबूत। लकड़ी कैसी होती है इसकी? मजबूत होती है। और इसे क्या बनाया जाता है? तो बेसिकली क्या बनाया जाएगा? फर्नीचर बनाए जाएंगे, दरवाजे बनाए जाएंगे, ठीक है। रेल के डिब्बे, रेल के डिब्बों में इसका प्रयोग होता है, ठीक। आगे जो है अगला है हमारा क्या? सेमल। इसकी जो लकड़ी होती है ना ये बहुत ही ज्यादा हल्की होती है। इसकी जो, अच्छा लड़की लिखा जा रहा है। इसकी जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा हल्की तथा मुलायम होती है, हल्की तथा मुलायम। आपने देखा होगा क्या? फलों के पेटियों को आपने देखा है? जो हल्के पेटियों को देखा है जो क्या होता है? एक तख्ता जैसा होता है, इस टाइप से होता है नहीं? छोटा छोटा जो पार्ट वाइज लगा रहता है, उस साइड से भी चारों तरफ से जो लगा रहता है एक डब्बा जैसा बन जाता है, ठीक है। तो वो सब ज्यादा भारी नहीं रहता है। तो उसी तरह से क्या होता है? जो सेमल की जो लकड़ी उसी की रहती है, ठीक है। जो सेमल का जो पेड़ है उसी की लकड़ी होती है, वो हल्की और मुलायम भी होती है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग है वो पेटियों को बनाने में किया जाता है, वही पेटियां, ठीक है। फलों की पेटियों को, ठीक है, पेटियों को बनाने में तथा खिलौनों को बनाने में, खिलौनों को बनाने में, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे पाए जाते हैं? तो कटहल के पेड़ पाए जाते हैं, उसके बाद आम के पेड़ पाए जाते हैं, फिर एक आपने सुना होगा क्या? गमहार का पेड़ भी पाया जाता है। उसके बाद जामुन तो पाया ही जाता है। इसके बीजों का प्रयोग जो है, जामुन के जो बीज होते हैं ना उसका प्रयोग दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। तो ये सभी पेड़ जो है वो क्या है? एक तरह से हमारे लिए क्या है? उपयोगी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मुख्य उत्पाद तो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं गौण उत्पाद की ओर। तो गौण उत्पाद में क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? लाह। लाह आप लोग जानते हैं क्या होता है? जैसे आप चले जाइए कोई गांव वाले एरिया में, वहां देखिएगा कि कुछ कुछ पेड़ों में क्या होता है ना, मैंने यहाँ पे इमेज तो नहीं लगाया है, नहीं तो आपको ज्यादा समझ में आता है। जो एक मिनट में जैसे ना ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। जैसे ये जो पेड़ के जो तने होते हैं ना, यहाँ पे छोटा 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 क्या होता है? गोंद के जो उसका जो गोंद निकला रहता है ना, बेसिकली वही क्या होता है? लाह का काम करता है। उसमें कुछ कीड़े उसमें छोड़ दिए जाते हैं लाह बनाने के लिए। जैसे जो देखे होंगे आप लोग, जो सहजन का जो पेड़ होता है, जैसे जनरली भाषा में मुनगा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ कुछ लस्सा जैसा निकलता है,
रेड कलर का रहता है, लसा ऐसा निकलता है। तो उसी तरह का कुछ पेड़, जैसे बैर का पेड़ हो गया, तो उसमें क्या होता है ना कि उन कीड़ों को छोड़ दिया जाता है, जो लाह के कीड़े जो होते हैं उनको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और वो क्या करते हैं, उसे बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। जो वो रहता है ना, मतलब प्राकृतिक जो एक गम टाइप का रहता है, तो उसको मजबूत बनाने में क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि लाह जो होता है वो क्या होता है, एक प्राकृतिक गोंद की तरह है। लाह जो है वो क्या है, प्राकृतिक गोंद की तरह। ठीक है, देखिए जो लाह है उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे जो चूड़ी हो गया, चूड़ी हो गया। उसके बाद जो पहले वाला जो बल्ब नहीं आता था, जो पीला कलर का जो जलता था, क्या बोलते हैं उसको, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो येलो कलर का लाइट लाइट जो देता था, तो उसका जो पीछे वाला जो रहता था ना, उसमें लगा रहता था क्या, लाह लगा रहता था। ठीक है, तो उसमें उसका यूज होता था। गुड़ी ये सब हो गया। देखिए भारत में जो है ना, जो कुल लाह जो उत्पादन होता है, भारत में जो कुल लाह उत्पादन होता है उसका 54.60% जो है वो अकेले कौन उत्पादित करता है, तो झारखंड। ठीक है, भारत के कुल लाह उत्पादन का 54.60% कौन करता है उत्पादित, तो झारखंड उत्पादित करता है। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि जो झारखंड है वो लाह उत्पादन की दृष्टि से क्या है, भारत का अग्रणी राज्य है। लाह उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कह सकते हैं कि नहीं, जरूर कह सकते हैं, क्योंकि ये झारखंड जो है वो भारत के कुल लाह का कितना परसेंट उगा रहा है, लाह, तो 54.60%। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्या, तो झारखंड में अगर बात किया जाए कि जैसे भारत में हमने बात किया क्या कि झारखंड जो है वो क्या करता है, एक मिनट, झारखंड जो है वो क्या करता है, तो भारत का अग्रणी राज्य है लाह उत्पादन में। ठीक है, और अगर झारखंड में पूछा जाए तो कौन सा जिला है, तो सर्वाधिक लाह उत्पादित जिला, लाह उत्पादित जिला कौन सा, पहले था खूंटी, पहले कौन सा था, खूंटी, लेकिन अब आ गया कौन सा, रांची। खूंटी में भी होता होगा लेकिन वो सर्वे में अगर आता तो खूंटी ही रहता। ठीक है, रांची के बाद कौन सा, सिमडेगा, रांची के बाद सिमडेगा, फिर खूंटी, रांची, सिमडेगा और खूंटी। देखिए इसी रांची में जो हम लोग की क्या है, राजधानी है। ठीक है, रांची में ही क्या किया गया, तो नामकुम में, रांची में है ना नामकुम शहर है ना, तो नामकुम में ही क्या किया गया, तो भारतीय ला शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, की स्थापना की गई थी। कब, तो 1924 में। कब की गई थी, 1924 में। रांची में ही क्या किया गया, तो भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कब, तो 1924 में की गई। इसे याद रखिएगा, इसे हमें पढ़ना है फिर जब हम उद्योग ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो किसके अंतर्गत ये किया गया था, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत। कब इसका स्थापना हुआ, तो 1924 में हुआ। भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, 1924 में। कहाँ पे है, तो नामकुम में। ये जो लाह जो होता है, लाह जो होता है इसकी 4 किस्में आती हैं, क्या क्या, तो बैसाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह और अगहनी लाह। ठीक है, इसकी जो 4 किस्में वो क्या क्या है, तो बैसाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह, अगहनी लाह। देखिए जो लाह जो है उसको उत्पादन के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे क्या कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी उस क्षेत्र की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो समुद्र तल से 350 मीटर ऊंचा होना चाहिए, समुद्र तल से 350 मीटर ऊंचा होना चाहिए। तापमान कितना चाहिए,
तो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में क्या होनी चाहिए? वर्षा। इसके क्या क्या कंडीशन हुए? तो ऊंचाई होनी चाहिए समुद्र तल से 350 मीटर, तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा कितनी होनी चाहिए? 120 से 150 सेंटीमीटर के बीच में क्या होनी चाहिए? तो वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, देखिए झारखंड सरकार द्वारा क्या किया गया कि लाह को और भी आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि लाह की जो खेती होती है, खेती ही कह सकते हैं, क्योंकि अब जो झारखंड सरकार उसे लाह को क्या कर दिए हैं? तो कृषि में उसको क्या कर दिए? इसका दर्जा मिल गया है, लाह को कृषि का दर्जा मिल गया। तो लाह की जो कृषि या खेती होती है, जो भी खेती ही बोल सकते हैं, तो उसको और भी बढ़ाने के लिए क्या किए? तो 17 अप्रैल 2023 को लाह को कृषि का दर्जा मिल गया। लाह को कृषि का दर्जा मिला। कब मिला? तो 17 अप्रैल 2023 को मिला था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर लाह को अगर कृषि का दर्जा मिला तो कृषि ये सब में कुछ कुछ छूट होती है, कुछ लोन मिलते हैं, तो इसके लिए भी मिलेंगे, लाह के लिए भी मिलेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? जो लाह जो मान लीजिए जो पेड़ों में जो निकालते हैं लाह, उनके लिए क्या होगा? यूजफुल होगा ये सब सारी चीजें, उनको अच्छी इसके लिए रकम भी मिलेगी। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया लाह के बारे। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे क्या है? केंदुपत्ता। इससे आप बहुत ही ज्यादा क्या होंगे? वाकिफ होंगे केंदुपत्ता से। इसका प्रयोग जो किसमें किया जाता है? इसका जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? बीड़ी में या बीड़ी को बनाने में। और जो उसकी जो पत्तियां बच जाती है छोटी छोटी, उसका प्रयोग क्या किया जाता है? तो जो बीड़ी जो बनता है उसके अंदर जो भरा जाता है, उसका ये मटेरियल जो भरा जाता है, तो उसी मतलब तंबाकू के रूप में लिख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। तंबाकू के रूप में। ठीक है, जो केंदुपत्ता है। तो ये जो बीड़ी बनाने में इसमें सबसे आगे कौन अभी है? सबसे आगे कौन सा जिला है? तो पाकुड़ है। कौन सा जिला है? पाकुड़। इसे नोट कर लीजिएगा, ये शायद आपको बुक पे ना मिले। ठीक है, सबसे आगे कौन है? तो पाकुड़ जिला। केंदुपत्ता का यूज कहाँ हुआ? तो बीड़ी बनाने में, और उसका जो खाली जगह रहता है जहाँ मटेरियल भरा जाता है, तो वहां पे तंबाकू के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है। केंदुपत्ता, देखिए झारखंड सरकार के द्वारा केंदुपत्ता को या जो चुनते हैं उसके या तोड़ के जो लाते हैं बेचने के लिए, उन लोग को और भी प्रोत्साहित करने के लिए जो झारखंड सरकार है वो केंदुपत्ता नीति लाई थी। ठीक है, केंदुपत्ता नीति लाई थी। कब? 2015 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो जो केंदुपत्ता के जो संग्रहण करता होते हैं, यानी कि जो चुनते हैं, उन्हें उचित मजदूरी का भुगतान हो। जो केंदुपत्ता जो नीति आई, उससे आखिर लोगों को क्या लाभ हुआ? जो केंदुपत्ता जो लाते हैं, तो उन लोगों को क्या लाभ हुआ? तो जो भी लाते हैं उनको मान लीजिए कि कोई ज्यादा दाम में बेच देता है, कोई कम दाम में बेच देता है, तो इससे क्या होता है? जो चुन के लाते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको भी तो अच्छी रकम मिलना चाहिए। तो इसके वजह से जो झारखंड सरकार है वो क्या करती है कि केंदुपत्ता नीति लाई 2015 में। और हुआ क्या कि इसके तहत जो केंदुपत्ता को जो चुनते हैं उन्हें उचित मजदूरी का भुगतान हो। ठीक है, तो इसके लिए ये लाया गया था। ये सब याद रखिएगा। आगे है क्या? तसर रेशम। तो तसर क्या है या तसर रेशम क्या है? तो यह रेशम का एक प्रकार है। तसर जो है वो रेशम का क्या एक प्रकार है? रेशम का प्रकार। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? झारखंड जो है वो उत्पादन की दृष्टि से कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे। उत्पादन की दृष्टि से कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये भारत का या देश का कितना % रेशम का उत्पादन होता है, तो देश का 76.4% अकेले कौन उत्पादित करता है? झारखंड। कौन करता है? झारखंड करता है। देखिए जो रेशम जो है उसका उत्पादन आखिर होता कैसे है? तो इसके लिए क्या किया जाता है? तो रेशम जो कीट होते हैं उनको पालन किया जाता है, रेशम कीट पाला जाता है। रेशम कीट
पालन किया जाता है। इसी से क्या बनता है, कोकून बनता है। क्या बनता है, कोकून। और इस यही जो कोकून है आपका, जो गोल गोल टाइप में रहता है, इस तरह करके व्हाइट में रहेगा, ठीक है, गोल गोल रहता है व्हाइट कलर का। इसको पानी में खौलाया जाता है और फिर उसे क्या किया जाता है, तो धागा निकाला जाता है, पतला पतला जो धागे जो रहते हैं उसे फिर निकाला जाता है, ठीक है। कोकून से ही क्या बनाया जाता है, तो रेशम के धागे बनते हैं। बहुत से लोगों ने ये प्रोसेस को देखा होगा। देखिए, जो ये तो समझ में आया कि रेशम कीट के पालन से क्या होता है, तो रेशम हमें मिलता है। अब अगर बात किया जाए, जिस तरह हमने बात किया था किसका, लाह का हमने बात किया ना, तो लाह जो है वो जैसे बैर का पेड़ हो गया, तो वो सब में उस कीड़ों को छोड़ दिया जाता है ताकि वहां पे लाह ये सब बने। अगर रेशम अगर पूछ दिया जाए तो रेशम कीट का जो पालन है वो किस में होता है। आपने देखा होगा शहतूत का पेड़, शहतूत पे, इसको ना अलग कलर से लिख देते हैं, सब मैच कर जा रहा है इधर उधर। शहतूत का पेड़, शहतूत का पेड़ आपने देखा होगा, खाने में खट्टा मीठा लगता है शहतूत, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, बेसिकली यही जो है उसमें इसका रेशम कीट को पाला जाता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं क्या कि इसमें कुछ कुछ जो पेड़ है वो अर्जुन के भी पेड़ आएंगे, आसन के पेड़ भी आएंगे। इसमें भी क्या किया जाता है, तो तसर रेशम को पाला जाता है। तसर रेशम को तसर रेशम का जो अनुसंधान केंद्र है, अगर वो पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे है, इसको ना हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं आप कि तसर रेशम के लिए जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, तो रांची के नगड़ी में, रांची के नगड़ी में। या फिर ऐसे मत लिखिए, सेंटेंस थोड़ा अटपटा लग रहा है, आप लिख लीजिए क्या, ये मिटो जल्दी। आप लिख सकते हैं क्या कि रांची के नगड़ी में, रांची के नगड़ी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना, तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। कहाँ पे, तो रांची के नगड़ी में। देखिए, इसके अलावा जैसे रांची में तो है, और झारखंड में अलग अलग जगहों में क्या होता है, रेशम ये सब निकाला जाता है। लेकिन जो साहेबगंज, कहाँ पे, साहेबगंज और तथा गोड्डा में, साहेबगंज और गोड्डा में जो रेशम कीट से जो रेशम निकाले जाते हैं, या साहेबगंज या गोड्डा वाले क्षेत्रों में जो सिल्क निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे भगैया सिल्क कहते हैं। कौन सा सिल्क कहते हैं उसको, भगैया सिल्क कहते हैं, ठीक है। कौन सा सिल्क कहते हैं, भगैया सिल्क। उसके बाद और एक लिख लीजिए, जो सरायकेला खरसावां में जो सिल्क जो होता है, सरायकेला खरसावां में जो सिल्क होता है उसे कुचाई सिल्क कहा जाता है। क्या कहते हैं, कुचाई सिल्क कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर आपको पूछा जाए कि तसर अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे है, तो रांची के नगड़ी में है, ठीक है। इतना समझ में आया तसर रेशम के बारे। अब एक लास्ट बच गया कौन सा, तो बांस। तो बांस का प्रयोग किस में किया जाता है, तो देखा होगा आपने, जो टोकरी जो होती है, ठीक है, जो टोकरी होती है उसको बनाने में बांस का प्रयोग होता है। फिर जो सूप होता है, सूप तो समझ में आता होगा ना आप लोग को, वो भी बनाने में क्या होता है, तो बांस का प्रयोग होता है। फिर वो जो हाथ वाला जो पंखा हो गया उसमें भी इसका प्रयोग होता है। तो बेसिकली जो है ये जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है, जनजातियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और ये जो जनजाति जो होती है ये इसे बना के बाजारों में क्या करती है, बेचती है, और उसे क्या करती है, तो धन की प्राप्ति होती है, या उनसे जो पैसे मिलते हैं उसे क्या करते हैं, वो अपने जीविका को चलाते हैं, ठीक है। और बेसिकली कौन मतलब बनाता कौन है उसे सामान, जनजाति बनाती है, ठीक है, या जनजाति लोग बनाते हैं। बांस के जो लुगदी होती है, बांस की जो लुगदी होती है उसे कागज भी बनाए जाते हैं। बांस की जो लुगदी होती है उसे कागज भी बनाया जाता है, कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तो लास्ट था हमारा बांस ये सब।
तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं पूरा शुरू से कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। चलिए यहाँ से शुरू है। झारखंड में वन प्रदेश हमने पढ़ लिया, मुख्य वन उत्पाद भी पढ़ लिए हमने। ला हो गया, केंदुपत्ता, ये सब हो गया। ठीक है, तो जो बांस वाला जो टॉपिक, जो बांस मैंने बताया जो वन से हमें प्राप्त होती है, वो क्या था, वो लास्ट था। अब हम मिलते हैं कब, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ज़्यादा हम लोग का बचा हुआ नहीं है सिलेबस में, आप देख ही सकते हैं कि ये तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 दिन लगेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।